Good morning everyone, this is Millie Goel and we are back with our previous topic जो कि हमारा कल बीच में हमने छोड़ा था कि आधा पोर्शन किया था, आधा पोर्शन हम लोग आज करेंगे, दैट इज़ ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक दैट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट. बेटा कल हम लोगों ने इसका जर्नल इंट्रोडक्शन किया था. ठीक है, इसको 3 डेफिनेशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया था कि फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेकंड डेफिनेशन वाज ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑन द नंबर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक या वॉट एवर इज गिवन. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन जो था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम. ठीक है, और जो थर्ड डेफिनेशन था वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था किसके ऊपर? गैसेस के ऊपर. लिक्विड या फिर सॉलिड के केस में हम लोग थर्ड डेफिनेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. गॉट इट? अब हमने जो कल के लेक्चर में किया बेटा जी, दैट वाज द फर्स्ट डेफिनेशन एंड सेकेंड डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन का हमने एक क्वेश्चन भी अप्लाई किया था. सेकेंड डेफिनेशन को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं. सपोज दैट कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 23 grams of sodium. नाउ दिस इज द नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन. ये हमारा एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हमसे पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ एटम्स, और हमें दिया क्या है? ग्राम, यानी कि मास दिया हुआ है. ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है बेटा कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डेफिनेशन. ये दोनों डेफिनेशंस का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें से पहली डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, और दूसरी डेफिनेशन कहां से पता चलती है? मास से. ठीक है, तो जब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इससे अपर लेवल का क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा. दिस इज द टफ मोस्ट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम. ठीक है, ये आपको PS टेट का जो एग्जाम है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पंजाब गवर्नमेंट का जिसमें केमिस्ट्री आ रही है, तो उसमें आपको इससे ज़्यादा डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है वो नहीं मिलेगा फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट. सो ये जो है हमारे पास, इट इज़ द हार्डेस्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, फ्रॉम द टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देयर इज ओनली वन टेक्निक टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. वो क्या होता है कि जब भी आपके पास दो डेफिनेशंस का कॉम्बिनेशन आ जाए, चाहे वो फर्स्ट और सेकंड डेफिनेशन हो जाए, चाहे वो सेकंड और थर्ड डेफिनेशन हो जाए, या फिर वो फर्स्ट और थर्ड डेफिनेशन हो जाए, वॉट एवर इट इज, वेर एवर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डेफिनेशंस, जब भी ये दो डेफिनेशंस का कॉम्बिनेशन होगा तब हम एक ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. The only common connection between any two definitions is the number of moles. हम लोग number of moles को find out करेंगे. ठीक है, और उसके थ्रू हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. Got it? अब देखना यह है कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करके हमें ऐसा क्या मिल जाएगा. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हमें दिया क्या गया है बेटा? मास दिया गया है. किसका? सोडियम का. सोडियम इटसेल्फ इज अ एटम. ठीक है, सोडियम जो खुद है वो भी एक क्या है? एटम है. और हमें पूछा भी किया गया है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? जो डाटा हमें गिवन है, 23 ग्राम इज गिवन, 23 ग्राम में मोल्स निकाल लो कितने हैं, बाय अप्लाइंग द सेकेंड डेफिनेशन. ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड डेफिनेशन को लगा के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर ले तो हमारा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, चलो लेट स्टार्ट इट. 23 ग्राम्स में कितने मोल होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? बाय द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. ठीक है, तो सोडियम जो है इटसेल्फ इज एन एटम, तो वी विल टेक द ग्राम एटॉमिक मास. तो ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है? इट इज
23 ग्राम्स, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 एंड एटॉमिक मास इज 23 एंड ग्राम एटॉमिक मास इज 23 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको इसका मतलब ये हो गया कि 23 ग्राम्स में कितने मोल्स हैं, 1 मोल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1 मोल। अब हम लोग 1 मोल में एटम निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द फर्स्ट डेफिनेशन। तो जो डाटा आपको गिवन है उसके बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और जितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए उसको लगा के आप लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल में 1 मोल सोडियम, ठीक है, 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स आ जाएंगे, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। अंडरस्टूड बेटा जी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था बेटा, इसमें 2 डेफिनेशंस को यूज किया गया। जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले उसमें क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स को निकालोगे, और जो डाटा आपको गिवन है उसके बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स निकालो, और जो आपको फाइंड आउट करना है उसकी डेफिनेशन लगा दो, चाहे वो फर्स्ट है, चाहे वो सेकंड है, चाहे वो थर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बेटा ये सॉल्व हो गया। तो कितने एटम्स आ जाएंगे 23 ग्राम में, इतने आ जाएंगे Na एटम्स, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डेफिनेशन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ गया अगला जो है हमारा, दैट इज द थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन, ठीक है। नाउ थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है थर्ड डेफिनेशन, है ना, ठीक है। तो थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। 1 मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, या 1 मोल एटम्स का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स, या 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है। अगर हमारे पास बेटा ये 22.4 लीटर्स ना लेके यूनिट को चेंज करना हो तो दैट विल बी 22,400 ml, ठीक है। अगर आपको लीटर्स में ना देके मिलीलीटर्स में दिया हो तो यू विल टेक 22,400 ml। क्लियर है, ठीक है। तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर्स और 22,400 ml। नाउ चलो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम, calculate the volume of, yeah, calculate the volume occupied by 3.2 moles of sodium, sorry not sodium, we have to take a gas, that is ammonia, या फिर अमोनिया का क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिया था, कोई और गैस लेते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.2 मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज अ गैस, ठीक है, ये गैस होती है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग थर्ड डेफिनेशन को लगाएंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल्स टू, या विल कंटेन 22.4 लीटर्स, ठीक है। और हमें दिए कितने हैं, 3.2 मोल्स। तो अगेन जिसको तो डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली करेगा, जिसको नहीं आता है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 22.4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 3.2, दिस विल बी द आंसर एंड इट विल बी इन लीटर्स। ये लीटर्स में होगा, ठीक है, नॉट इन द ml। अगर आपको मिलीलीटर्स में आंसर दिया गया है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मिलीलीटर बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000। अंडरस्टूड बेटा जी।
तो ये हमारे पास अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द थर्ड डेफिनेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे कि यही सेम क्वेश्चन अगर हम लोग ले लें, उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि चलो इसी को मॉडिफाई करते हैं। कैलकुलेट द the number of molecules present in 11.2 liters of ammonia. This is our question. ठीक है, हम लोग 11.2 लीटर्स में कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको फाइंड आउट करेंगे। अगेन नाउ हमें पूछा क्या गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हमें दिया क्या गया है वॉल्यूम। दैट मीन्स अगेन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डेफिनेशंस, दैट इज द फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, पहली और तीसरी डेफिनेशन का कॉम्बिनेशन है बेटा ये। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो डाटा हम लोगों को दिया है उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 11.2 लीटर्स में कितने मोल्स आते हैं वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 22.4 लीटर्स में कितने मोल होते हैं, 1 मोल। ठीक है, तो 11.2 लीटर्स में कितने हो जाएंगे, 1, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 1/22.4 मल्टीप्लाई बाय 11.2, सो दिस इज द हाफ ऑफ 22.4, तो ये आ जाएगा 1/2, दैट मीन्स 0.5 मोल्स। आधा मोल आ गया, हाफ मोल। ठीक है, तो हाफ मोल जो है वो हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स येट। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है बेटा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ molecules, that means we have to apply the first definition। तो हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। ये रहा हमारा सेकेंड स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो चीज दी हुई है दैट मीन्स मोल्स आर गिवन, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ अमोनिया इटसेल्फ इज अ मॉलिक्यूल, अमोनिया खुद क्या है, मॉलिक्यूल है। दैट मीन्स इसका हम लोग डायरेक्ट डेफिनेशन अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। हमें निकालने भी मॉलिक्यूल्स ही हैं और हमें दिया भी मॉलिक्यूल ही गया है। ठीक है, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जितने मोल्स आए हैं दैट मीन्स 0.5 मोल में कितने होंगे, ऑब्वियसली अगर मोल को हाफ कर दिया तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हाफ हो जाएंगे, तो दैट विल बी Na/2। ठीक है, तो Na/2 दैट मीन्स 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। दिस इज आवर फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड बेटा? अब हमारे पास अगर मैं इसको एक लेवल और अप कर दूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक लेवल और अप कर दूं, मैं आपको ये बोलूं कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन दिस मच मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ इसकी जगह पे, अगर मैं क्वेश्चन को एक लेवल और अप लेके जाऊं कि 11.2 लीटर्स में अमोनिया में कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप लोग इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया बेटा, यहाँ तक ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होगा सॉल्व। मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हम लोगों ने, दैट मीन्स अमोनिया इतना आ गया, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, Na/2। अब एक अमोनिया में
कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 3, 3H एटम्स, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को Na/2 में निकालना है, Na/2 में, तो कितना हो जाएगा? 3Na/2 हो जाएगा ना, ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोगों को हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए बोला जाए इन दिस क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम निकालेंगे, फिर हम लोग जितना हमारा आंसर आया उसमें निकालेंगे। एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हमारे Na/2 में कितने होंगे? 3Na/2, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएंगे। और अगर हमें नाइट्रोजन एटम का पूछा जाए, तो एक मॉलिक्यूल में एक ही नाइट्रोजन एटम है, दैट मीन्स Na/2 में भी कितने होंगे? Na/2, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में एक है, तो Na/2 में कितने होंगे? Na/2। अंडरस्टूड बेटा जी? तो दिस इज आवर आंसर। ये हमारा 3-4 तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें सॉल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन क्या सॉल्व किया कि 11.2 लीटर्स ऑफ अमोनिया में कितने मोल्स हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाले, दैट इज द 0.5 मोल्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें क्या किया, 11.2 लीटर्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड दैट इज Na/2। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया कि 11.2 लीटर्स ऑफ अमोनिया में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो वो भी हम लोगों ने सॉल्व किया, दैट इज 3Na/2। फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया कि 11.2 लीटर्स ऑफ अमोनिया में कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो वो भी हमने सॉल्व किया, दैट इज Na/2, ठीक है। अब एक फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि 11.2 लीटर्स ऑफ अमोनिया में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कोई स्पेसिफिक एटम मेंशन नहीं किया है, किसी हाइड्रोजन की नाइट्रोजन की कोई बात नहीं हो रही है, आपको सिंपली पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इन 11.2 लीटर्स ऑफ अमोनिया। तो आप लोगों ने 3Na/2 हाइड्रोजन निकाले हैं, Na/2 नाइट्रोजन निकाले हैं, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें हम लोग, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ना 4Na/2, है ना। तो 4Na/2 क्या हो गया, दैट इज 2Na। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 2Na, दैट इज द टोटल एटम्स। तो हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। सो दिस इज द टफेस्ट जो हो सकता है, टफेस्ट क्वेश्चन वो यही हो सकता है। यही इन द सेंस कि स्टेटमेंट नहीं सेम आएगा, बट इससे ज़्यादा टिपिकल पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाएगा इन द कंपटीशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये बेटा मोल कॉन्सेप्ट की थर्ड डेफिनेशन और फर्स्ट डेफिनेशन का जो है कॉम्बिनेशन था, ठीक है। इसके बीच में मास को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बीच में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, एंड वॉल्यूम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। गॉट इट? सो दिस इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। ऑन मूविंग अहेड, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के 3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर आपको नहीं दिया है तो कैसे ही निकालोगे, है ना। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं, कोई भी डाटा गिवन है, तो फर्स्टली फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर फर्स्ट डेफिनेशन में से है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। गॉट इट? ठीक है। Second is number of moles is equals to given mass over atomic mass या फिर molecular mass depending upon the species given। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बेटा थर्ड जो फॉर्मूला बनेगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ओवर 22.4 लीटर्स, या फिर
22,400 ml। तो ये हमारे 3 फॉर्मूला हैं जिसके बेस पे बेटा आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले मेथड्स किए दैट इज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो चीज़ है ये आपको मोल कॉन्सेप्ट को समझाएगा नहीं, इससे आप मोल कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते हो, इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी मोल कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ होना चाहिए, तभी क्वेश्चन जो है वो अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली ये सब ना करवा के क्या करवाती हूं, ठीक है, पहले डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट को करते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रिक्स में आते हैं या फिर शॉर्ट जो मेथड्स होते हैं करने के पेपर में उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन आपको मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पेपर में क्वेश्चन करना है। सिर्फ ये फॉर्मूला किसी काम नहीं आएंगे अगर आपको कुछ आता नहीं है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है जी, तो दिस इज द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट की तीनों डेफिनेशंस थी। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक बचता है दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन प्लीज पे अटेंशन टू दिस टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, जिसमें से 101% यू विल फाइंड अ क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी याद करोगे, जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप वहाँ भी इस चीज़ को याद करोगे कि हाँ कि मोल कॉन्सेप्ट जो है उसको इतना फोर्सफुली या हम बोल सकते हैं कि इतना प्राइमरी उस पर रख के क्यों पढ़ाया गया था। सो यू विल फाइंड अ रीज़न इन द एग्जाम। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसंट्रेशन टर्म्स। थैंक यू बेटा।